राधा वल्लभ श्री हरिवंश एवरीवन। आज हम देखेंगे हमारी साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। तो अब आप सभी लोग एक नए वर्ल्ड के अंदर एंटर कर रहे हो जिसका नाम है सेकेंडरी साइंस। तो सबसे पहले तो देखते हैं साइंस होता क्या है। Science is not only about memorizing facts, formulas and definitions। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि साइंस में सिर्फ हमें बहुत सारे फैक्ट्स याद करने हैं, फॉर्मूलाज याद करने हैं, डेफिनेशंस याद करनी है, पर असल में ऐसा नहीं होता है। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग। साइंस तो एक सोचने का तरीका है, चीजों को ऑब्जर्व करने का तरीका है, क्वेश्चन करने का तरीका है, टेस्ट करने का तरीका, अपने मिस्टेक्स को ठीक करने का तरीका है एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड को समझने का एक तरीका है जिसे साइंस कहते हैं। अब क्या कोई डिफरेंस है साइंस में जो आपने मिडिल स्टेज में पढ़ा और आप अब जो सेकेंडरी स्टेज में पढ़ोगे? तो जब आप मिडिल स्टेज में थे, मिडिल क्लासेस में थे, तब क्या था? साइंस इनकरेज यू टू बी क्यूरियस। तब उन बुक्स का मेन फोकस था, साइंस का मेन फोकस था आपको क्यूरियस बनाना, ऑब्जर्व द वर्ल्ड। ये फोकस करना कि आप अपने आसपास के वर्ल्ड को, अपने वर्ल्ड को, अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करें। आस्क क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चंस पूछें। फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क, ये पता करें कैसे कोई चीज होती है। ये मेन फोकस था साइंस का। यू लर्न द साइंस बिगिन विद वनडे। आपने ये भी सीखा कि साइंस की शुरुआत कैसे होती है, वनडे से, एंड ग्रोज थ्रू केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स। और फिर धीरे धीरे ग्रो होता है केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स करके। एग्जाम्पल्स, तो वहां पे क्या फोकस किया गया था, किन एग्जाम्पल्स पे फोकस किया गया था? वाई डज रेन हैपन, जैसे कि रेन क्यों होती है? वाई डू प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स सनलाइट, प्लांट्स सनलाइट की तरफ क्यों ग्रो करते हैं? वाई डज आइस मेल्ट, आइस मेल्ट क्यों हो जाती है? ऐसे क्वेश्चंस आपको सोचने पर फोकस किया गया या फिर ऐसे क्वेश्चंस पे फोकस किया गया। दीज क्वेश्चंस बिल्ड क्यूरियोसिटी, क्यों? ताकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो। पर अब आप लोगों सेकेंडरी स्टेजेस के अंदर, आप हो क्लास 9 के अंदर, तो अब आपकी जर्नी कंटिन्यूस, आपकी जर्नी तो कंटिन्यू रहेगी जो साइंस की जर्नी है, बट द फोकस बिकम्स डीपर। बट अब आपको डीप चीजों पर फोकस करना है। नाउ साइंस आस्क, अब कैसे क्वेश्चंस पे फोकस किया जाएगा या फिर अब कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको साइंस में? व्हाट डू वी नो, अब ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि हम क्या जानते हैं। हाउ डू वी नो इट, हम उस चीज को कैसे जानते हैं। हाउ डू ऑब्जर्वेशंस बिकम मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशन से मेजरमेंट्स कैसे बन जाते हैं। हाउ डू पैटर्न्स बिकम इक्वेशन, किसी भी पैटर्न से इक्वेशंस कैसे बन जाती है। हाउ डू मॉडल्स एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मॉडल्स कैसे मदद करते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझने में। हाउ आर आइडियाज टेस्टेड, चेंज और रिजेक्टेड, आइडियाज को कैसे टेस्ट करना है। आइडियाज चेंज भी हो सकते हैं और आइडियाज रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तब इन तरीके के क्वेश्चंस पे फोकस किया जाएगा। सो क्लास 9 साइंस इज अबाउट डीप एक्सप्लोरेशन। इसका मतलब कि अब आपको साइंस कैसे देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा डीप एक्सप्लोरेशन करना है अब आप लोगों को। तो एक्सप्लोरेशन होता क्या है? एक्सप्लोरेशन मीन्स केयरफुली स्टडिंग समथिंग टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत केयरफुली स्टडी करना, बहुत ज्यादा केयरफुली। तो इसका पर्पस क्या है? ताकि आपको वो चीज अच्छी से समझ आ सके, इसीलिए आपको उसे ढंग से पढ़ाई करनी है। इन साइंस एक्सप्लोरेशन इज नॉट रैंडम वैंडरिंग। अब एक्सप्लोरेशन का मतलब यूं ही कहीं भटकना नहीं होता है। इसका प्रॉपर मतलब होता है ऑब्जर्विंग केयरफुली, केयरफुली चीजों को ऑब्जर्व करना, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, जो सही क्वेश्चंस है वो पूछना, यूजिंग एविडेंस, एविडेंस का सहारा लेना, मेकिंग मॉडल्स, अलग अलग मॉडल्स बनाना, चेकिंग लिमिट्स ऑफ आइडियाज और लर्निंग विद पर्पस, पर्पस के साथ सीखना। अब आपके चैप्टर्स के अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास का इस्तेमाल किया गया है। ये दो सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हैं पेज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये क्यों यूज किए गए हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास का क्या मतलब होता है? इट मीन्स केयरफुल ऑब्जर्वेशन। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब होता है किसी भी चीज को केयरफुली ऑब्जर्व करना। इट टेल्स अस टू नोटिस पैटर्न्स एंड स्मॉल डिटेल्स दैट मे अदरवाइज बी मिस्ड।
इसका इसलिए यूज किया गया है ताकि आपको ये बताया जा सके कि अब आपको पैटर्न्स को नोटिस करना है, अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग स्मॉल डिटेल्स को आपको फोकस करना है जो अदरवाइज मिस हो सकती थी, पर अब आपको उन्हें मिस नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, केयरफुली हर चीज को ऑब्जर्व करना है। इसके साथ साथ कंपास का यूज किया गया है। कंपास का क्यों यूज किया गया है, इसका क्या मतलब है? कंपास का मतलब होता है डायरेक्शन। इट टेल्स अस दैट एक्सप्लोरेशन नीड प्रॉपर गाइडेंस। तो ये आपको कह रहा है कि अब आपको एक्सप्लोरेशन तो करना है, आपकी बुक का नाम एक्सप्लोरेशन तो है, पर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। We should choose suitable models. Suitable models का आपको सहायता लेनी है। Ask good questions. अच्छे questions पूछने हैं। And know where our ideas apply. और आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे आपके ideas apply होते हैं और कहाँ पे आपके ideas apply नहीं होते हैं। तो आपको क्या चाहिए? प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, इसलिए कंपास का इस्तेमाल किया गया है। टुगेदर दे मीन, तो दोनों क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? साइंस इज केयरफुल एंड पर्पसफुल एक्सप्लोरेशन। साइंस जो है वो एक बहुत केयरफुल और एक बहुत पर्पसफुल एक्सप्लोरेशन है, एक बहुत डीप जर्नी है जिसे आप लोगों को एंजॉय करना है। नेक्स्ट थिंग है वाई साइंस यूज मॉडल्स। तो हम साइंस में बहुत सारे मॉडल्स का यूज करते हैं। तो हम साइंस में मॉडल्स का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि द नेचुरल वर्ल्ड इज वेरी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है ना, वो बहुत 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 कॉम्प्लेक्स है। इट इज ऑफ्टन इम्पॉसिबल टू स्टडी एवरीथिंग इन फुल डिटेल। इसी वजह से किसी को पूरी डिटेल में पढ़ना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो साइंस यूज मॉडल्स, इसीलिए मॉडल्स की हेल्प ली जाती है। A model is a simplified way of looking at a real system. हमारे रियल सिस्टम को सिंप्लीफाइड वे में देखने के तरीकों को ही मॉडल कहा जाता है। इट फोकस ऑन ओनली ऑन इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। अब मॉडल में हर चीज इंक्लूड नहीं होती है। मॉडल्स में सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ही इंक्लूडेड होती है, नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट डिटेल्स होती है वो मॉडल्स में इंक्लूडेड होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, फिजिक्स के अंदर अ मूविंग कार मे बी शोन एज अ सिंगल पॉइंट। एक मूविंग कार को आप एक पॉइंट की तरह भी दर्शा सकते हो। आपको कार बनाने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे आपको मोशन स्टडी करना है तो आपको कार का कलर क्या है, शेप क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप उसे एक पॉइंट की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में बी ड्रॉन एज पेयर्स एंड बॉन्ड्स। केमिस्ट्री के अंदर एटम्स की स्टडी करनी होती है, मॉलिक्यूल्स की स्टडी करनी होती है, और आप उनको ऐसे बॉल्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। पर रियल में ऐसा नहीं है कि एटम्स मॉलिक्यूल्स बॉल्स की तरह होते हैं, पर ये हमें कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करने में मदद करते हैं। सिमिलरली बायोलॉजी के अंदर सेल्स आर ड्रॉन एज डायग्राम्स शोइंग की पार्ट्स। आप सेल्स को ऐसे डायग्राम्स बना के रिप्रेजेंट करते हो। अब इसमें सारी चीजें तो इंक्लूडेड नहीं है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हैं वो हमारी डायग्राम में देखने को मिल रही है। सिमिलरली अर्थ साइंस के अंदर अर्थ में बी ट्रीटेड एज अ स्मूथ स्फेयर विद लेयर्स। हमारी अर्थ को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है मॉडल में, जैसे कि स्फेयर बन रखे हैं, अलग अलग लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। पर असल में क्या होता है, हमारे अर्थ पे तो बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, प्लेटूज हैं। तो फिर हम मॉडल क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि नेचुरल वर्ल्ड को पढ़ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और अगर हमें सिंप्लीफाइड वे में पढ़ना है तो हमें मॉडल्स का यूज करना पड़ेगा। पर आपको ध्यान रखना है, मॉडल्स आर नॉट परफेक्ट कॉपीज ऑफ रियलिटी। ये बिल्कुल परफेक्ट कॉपीज तो नहीं है, दे आर सिंप्लीफाइड वर्जन्स, पर ये चीजों को सिंपल कर देते हैं ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी हो। When scientists build models, they make assumptions. अब जब भी साइंटिस्ट मॉडल्स बनाते हैं ना तो वो assumptions लगाते हैं। assumptions का मतलब क्या होता है? मीन्स एक्सेप्टिंग समथिंग टेम्परली। किसी भी चीज को टेम्परली एक्सेप्ट कर लेना। क्यों? ताकि आपकी स्टडी इजियर हो जाए। जैसे कि आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर माय क्वेश्चन, कि मेरे क्वेश्चन के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे कि इन एग्जाम्पल्स को देखो, when studying a falling object, आपको एक falling object को स्टडी करना है। एक ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है और आपको उसे स्टडी करना है। एयर रेजिस्टेंस में भी इग्नोर्ड फर्स्ट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ग्रेविटी। तब दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक तो एयर रेजिस्टेंस और एक ग्रेविटी। पर आपको क्या करना है, पहले एक ही चीज पे फोकस करना है। जैसे आपने ग्रेविटी पे फोकस किया तो आपको एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देना है।
अब एयर रेजिस्टेंस क्या, जैसे यहाँ पे एयर है, वो इस बॉल पे, इस ऑब्जेक्ट पे रेजिस्टेंस लगा रही है, पर अभी हमें उसे कंसिडर नहीं करना है। हमें सिर्फ ग्रेविटी पढ़नी है, हमें फॉलिंग ऑब्जेक्ट को पढ़ना है, तो हम सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करेंगे। तो हम इग्नोर कर सकते हैं एयर रेजिस्टेंस को सबसे पहले, और सिर्फ एक ही चीज ग्रेविटी पे फोकस कर सकते हैं। सिमिलरली, व्हेन स्टडीइंग हाउ द हार्ट पंप्स ब्लड, अगर आपको स्टडी करना है कि हमारा जो हार्ट है वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है, many individual cells may be ignored so that heart can be understood as one working organ। तो आप इंडिविजुअल सेल, जो छोटे छोटे सेल से ये हार्ट बना है पूरा का पूरा, तो अब हर एक सेल को नहीं पढ़ना आपको, आप इन सबको इग्नोर कर सकते हो और हार्ट को एक अकेला, एक पूरा का पूरा एक वर्किंग ऑर्गन की तरह कंसिडर कर सकते हो। तो आप क्या करते हो, जानबूझ के डिटेल्स को इग्नोर करते हो ताकि आप चीजों को सिंप्लीफाई कर सको। आप जो मेन इम्पोर्टेंट चीज है उस पे फोकस कर सको, आप चीजों को ढंग से समझ सको। दिस इज नॉट अ मिस्टेक। अब चीजों को इग्नोर करना कोई मिस्टेक नहीं है। इट इज डन ऑन पर्पस। साइंटिस्ट ये जानबूझ के करते हैं चीजों को इग्नोर करना। क्यों करते हैं ये? टू मेक थिंग्स सिंपल, ताकि आपके लिए चीजें बहुत आसान हो सके, और जो भी आपका क्वेश्चन था जिससे आपने स्टार्ट किया था, आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल सके।